नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 25 सितंबर 2024, दिन रहेगा बुधवार। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी का जैकपॉट ट्रेड, हीरो ज़ीरो ट्रेड भी मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी के कौन सा स्ट्राइक ऐसा है जहां पर आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड एग्जैक्ट प्राइस के साथ कहां पर मिल सकता है। चलिए निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल अभी मार्केट एक बहुत अच्छे चैनल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट पूरा सपोर्ट लेता हुआ इस पर्टिकुलर चैनल के हिसाब से दिख रहा है। देखिए टेम्परेरी बेसिस पर अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, और ज़्यादातर वो हमारे रिटेलर जो न्यूज़ चैनल के सामने बैठकर ट्रेड करते हैं, आप यकीन मानिए आप ही लोगों के लिए वो न्यूज़ चैनल बनाया गया है। जब पर्टिकुलर कोई न्यूज़ दिखाई जाती है, चलाई जाती है, तो वहीं से अब सपोज करिए कोई न्यूज़ ऐसी आई है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा सेल होने वाला है। अब वहाँ से होगा क्या, थोड़ा सा वो सेलिंग आएगी, सेलिंग आने के बाद मार्केट वहीं पे सस्टेन होके रह जाएगी और अगले दिन मार्केट आपको कहीं गैप अप खुलेगा और आपको इस चीज़ का मलाल होगा कि नहीं यार, अगर मैंने उसे रख लिया होता तो आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट पे निकला होता, इतना अच्छा खासा लॉस मैंने बियर नहीं किया होता। तो अब आगे क्या है देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्कैल्पिंग कोर्स के लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है। जितना भी लॉस आप करके बैठे हो, चाहे वो 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो, सारी चीज़ें किस तरीके से आप लॉस रिकवर प्लान में सीखते हैं वो वन बाय वन आप वहाँ जान सकते हैं। चलिए अब समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भैया हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। कल सपोज करिए मार्केट नियर बाय, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 25,940 के आसपास, यहाँ पर नज़र रखिए 25,940 के आसपास। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करता है और कहीं नियर बाय, जब तक देखिए ये लाइन ना तोड़े, ये लाइन मेरे लिए आ जाती है तकरीबन 25,980, या मोटा मोटी मैं बात करूं तो 26,000 के आसपास। इस नंबर को याद रखिए, 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो एज पर फेबिनाकी लेवल, ये लेवल आपके रहने वाले हैं 26,080, 26,160, देन उसके बाद 26,240 फाइनल लेवल। ये 3 लेवल मार्क करके चलिए। जब 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो आपकी पोजीशन ट्रिगर होगी 26,025 के बाद। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, बस सिंपल रखना है, ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सपोज करिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, मार्केट कहीं नियर बाय ओपन हो जाए आपका 26,000 के आसपास और सस्टेन ना कर पाए, इस चैनल के नीचे निकले, ये जो हमारी मिडल लाइन है इसके नीचे निकले, तो फिर जैसे ही मिडल लाइन के नीचे कम से कम 5 मिनट की 6 कैंडल आपको ध्यान में रखनी है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो मेरी फ्रीक्वेंसी समझते हैं, मैं किस तरीके से काम करता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर ही ट्रेड में इनिशिएट करता हूं। तो जैसे ही मार्केट इस मिडल लाइन से नीचे निकलता है, तकरीबन 6 कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हैं 5-5 मिनट की, और इससे ऊपर जाने का दमखम नहीं रख रहा है, इट मीन्स के मार्केट के अंदर कुवत नहीं है कि वो ऊपर जाए। फिर आपको सीधे सीधे ये जो टारगेट हैं, पहला टारगेट आपका रहने वाला है 1 मिनट 25,940, 25,910 और 25,860, 25,940, 25,910 और 25,860, यहाँ तक आप प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलता है तो सीधे सीधे मार्केट फिर आपको 25,800 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अपने पुट की पोजीशन फुल ऑन आपको क्या कर लेनी है, एग्जिट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा आपका एक डिमांड जोन, और मार्केट को बिग प्लेयर जो हैं वापस उठा के ऊपर की तरफ धकेल देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सपोज करते हैं मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट कहीं नियर बाय आपको 25,900 के आसपास देखने के लिए मिलता है। ये लेवल आपका बनता है यहाँ कहीं, ये लेवल 25,900 के आसपास। तो देखिए सबसे पहले तो मार्केट ने बार बार यहीं पे, एक बार यहाँ से रजिस्ट हुआ मार्केट और वापस जब इसी लेवल पे आया तो मार्केट यहीं से
सपोर्ट लिया। अब मार्केट मुझे 25,900 के आसपास मिलेगा तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट तकरीबन 25,925 के ऊपर सस्टेन हो जाए। फिर जो टारगेट मैंने ऊपर के आपको दे रखे हैं, वन बाय वन आप उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट 25,900 के ऊपर नहीं जाता है और नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की टारगेट भी वही रहेंगे जो मैंने अभी आपको दिए हैं। तो ध्यान से प्ले करिए और संभल के चलिए। ऊपर और नीचे और फ्लैट तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं अगर किसी भी तरीके से आप कहीं पे पैनिक हो रहे हैं, किसी सिचुएशन में फंस रहे हैं, कोई पोजीशन आपकी फंसी हुई है, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू ऑन द सेम। ओके, चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर और देखते हैं क्या सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है। और बैंक निफ्टी में आपको मुझे ज़ीरो हीरो ट्रेड के बारे में भी बताना है, उसका भी मैं याद रखूँगा। समटाइम क्या होता है ना, एकदम दिमाग से निकल जाता है यार, बस एनालिसिस किया उसके बाद, क्योंकि पूरे दिन क्लाइंट्स के काम करवाते हुए ना, देर आर वी हैव मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स जो इन क्लाइंट्स के उस पर काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें समझानी होती है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है देखिए लेवल से मार्केट जब नीचे चलेगा तो शॉर्ट कब करवाना है, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा तो वो सपोर्ट लेकर मार्केट कब ऊपर जाने वाला है वो बताना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पजल कर देती हैं। आपका दिमाग 3:30 बजे के आसपास इतना ज़्यादा भारी हो जाता है ना कि उस टाइम लगता है बस यार अभी के लिए बहुत है, तो फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। चलिए, तो मार्केट अभी फ़िलहाल क्लोज हुआ है आपका 53,968 के आसपास, 53,968 के आसपास। ओके, सो सबसे पहले समझिए, देखिए मार्केट ने ना एक इस तरीके का एक जोन बना लिया है, ठीक है। बार बार मार्केट जब इस जोन में था तो बहुत लंबी लंबी कैंडल बना के बार बार नीचे गिर रहा था। जब इस जोन को तोड़ के निकला तो मार्केट ने एक यहाँ पर हाई लगाया, फिर इसी जोन के अंदर मार्केट वापस आके फिर नीचे की तरफ आ गया। अब इस जोन के अंदर मार्केट ऐसे प्ले करने की कोशिश करेगा। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ। 53,968, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बस आपको ये देखना है कि 53,950 और ये जो 18 पॉइंट का जोन है ना, मार्केट यहाँ पे किस तरीके से प्ले करता है। अगर यहीं से मार्केट रिवर्सल ले जाता है तो फिर सीधे सीधे आपके टारगेट 54,125 तक रहने वाले हैं। जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, जो लेवल आपको दे रहा हूँ, मेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आपने सोचना नहीं है कि कौन से लेवल पे हमें जाना है, सपोर्ट लेना है, रजिस्ट है, उसके लिए हम बैठे हैं। जो लेवल आपको दे रहे हैं बस उन्हें आप फॉलो करिए, चाहे पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रियल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ध्यान रखिए कि कहीं एसएल आता है तो एसएल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन एसएल, ज़्यादातर लोग एसएल में ही अपना पैसा गंवाते हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ओके, सो अभी एक लेवल मैंने आपको दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो ऊपर का आपको मिलेगा। सपोज करिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ आता है, तो आपका टारगेट कहाँ तक होगा। तो भैया मेरा टारगेट फिट सीधे सीधे ये लेवल है आपका 53,680। मार्केट अगर सस्टेन नहीं हुआ तो मेरे भाई फिर सीधे सीधे इस लेवल को टच करने के लिए आएगा, और ये लेवल आपके लिए यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट करके रखेगा। डिमांड जोन में फिर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ नंबर दिखा सकता है। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट के पास मेजर सपोर्ट कौन सा है। तो मेजर सपोर्ट जो निकल के आता है वो है आपका 53,680 से लेकर 53,700, ठीक है। तो 700 पर ही अपनी बुकिंग पूरी कर लीजिए। ज़रूरी है एग्जैक्टली कि 20 पॉइंट भी खाने ही खाने हैं, हो सकता है आप यहाँ पर 53,720 पे बुक कर लीजिए। मैं कभी भी राउंड फिगर पे अपनी पोजीशन को एंट्री या एग्जिट नहीं करता हूँ, या तो 20 पॉइंट बाद में या फिर 20 पॉइंट पहले ही उसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट कल गैप अप ओपन होता है। मार्केट भैया ये जो है ना, अगर इस जोन को मार्केट ने क्रॉस कर दिया और कहीं नियर बाय मुझे 54,150 के आसपास अगर मार्केट चलता हुआ दिखाई देता है ना, फिर सीधे सीधे फेबिनाकी के लेवल आपके लिए खुल जाते हैं, जो कि रहेंगे 54,320 और ये है आपका 54,540।
ये 2 लेवल मार्केट टच करने के लिए ऊपर जाएगा, इन्हें मार्क करके चलिएगा। पोजिशनली भी आप इस नंबर को अभी दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था मार्केट 55,500 के लिए रेडी हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस तरीके की हेल्दी छोटी छोटी रिट्रेसमेंट वो करेगा। वो क्या करेगा, वीक हैंड्स को बाहर निकालेगा। जितने भी वीक हैंड्स हैं ना मार्केट में, जो रिटेलर्स हैं, उनको धक्का देकर बाहर निकालेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। ओके, चलिए, अगर किसी भी तरीके की कोई पोजीशन में आप फंसे हैं तो प्लीज़ उसके बारे में डिस्कस करें। कल के लिए मैं बता देता हूँ हमारे पास क्या लेवल है। कल के लिए मैं मार्क करता हूँ 54,000 का कॉल और 53,900 का पुट। ये मैं लगा के छोड़ता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट दे दीजिए बस मुझे, मैं यहाँ पर ओके, एक काम करते हैं, यहाँ बैंक निफ्टी अवेलेबल है हमारे पास। इधर हम बात करते हैं 54,000 का कॉल। ठीक है, ये हमारे पास कॉल आ गया, इसे हम लेकर चलते हैं 1 मिनट पर। ओके, इसे एडजस्ट करते हैं हम। ठीक है जी, और यहाँ पे लेकर आते हैं 53,900 का पुट। 53,900 का पुट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इसे थोड़ा हम चार्ट को छोटा करते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भैया ये है आपका कॉल, 1 सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका कॉल और ये है आपका पुट। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं भैया लेवल क्या है। देखिए, मार्केट सपोज करिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके कहीं मार्केट, कॉल की मैं बात करूं तो कॉल जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करे, ये लेवल है आपका, इसे टू बी सेफर साइड 230 के ऊपर चलने दीजिए। 230 के ऊपर मार्केट चलेगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा 250, अगला टारगेट है 280 और फाइनल टारगेट है 300। क्लियर? एसएल जो आपका रहने वाला है, एसएल के लिए 1 सेकेंड दीजिए बस, मैं आपको एसएल एक बार डिफाइन कर देता हूं। ओके, इसका एसएल जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 175। अगर आप 230 से पोजीशन बनाते हैं देन, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जैसे ही ओपन हुए 192 रुपए के आसपास है तो वहीं से पोजीशन बना लें, तो एसएल इसका बड़ा रहेगा। ठीक है, मैंने क्या बात करी, अगर 230 से पोजीशन बनानी है तो आपका एसएल रहेगा 175। क्लियर? चलिए, अब यहां देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास पुट में क्या ऑप्शन है। देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके कहीं मार्केट, देखिए फ्लैट ओपन होगा तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम डाउन होंगे, मेल्ट होंगे। मार्केट कहीं नियर बाय, ये जोन देख लीजिए, ये जोन बनता है आपका 112 रुपए के आसपास। ठीक है, इस तरीके से मार्केट इस जोन के अंदर अंदर घूमेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर निकलता है ना, तो बस आपको ध्यान रखना है, मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाने दीजिए। और ये लेवल क्या है, ये लेवल आपका है 130 रुपये। 130 रुपये के ऊपर मार्केट चलेगा तो पहला टारगेट आपका 160 रुपये, देन फेबिनाकी लेवल आपका 180 और 200। इसके लिए आप बैठ सकते हैं। इसका एसएल क्या रहेगा, अगर 130 रुपये से आपने पोजीशन बनाई है तो आपका एसएल रहने वाला है, ये है आपका, इसमें एसएल रहेगा आपका टू बी सेफर साइड 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर आपको एसएल रखना है। उम्मीद करता हूं पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है 1 बाय 1 लेवल, एंट्री, एग्जिट, एसएल, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, तभी एक अच्छे ट्रेड में आप इनिशिएट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें बहुत तसल्ली में आपको बता देता हूं। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरी टीम से आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।